इलियाना डिक्रूज। इलियाना डिक्रूज एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिनको तेलुगु भाषा में फिल्मी में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 1 नवंबर 1986 को हुआ। उन्होंने अपने कैरियर में एक मॉडल के रूप में शुरुआत की थी। 2006 में YVS चौधरी की तेलुगु फिल्म देवदासु से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उनके बाद उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में पोक्री जलसा किक में अभिनय किया। अपने आप को तेलुगु सिनेमा की अग्रणीय अभिनेत्री में स्थापित किया। 2017 में बादशाहों में काम कर चुकी हैं। उनका प्रारंभिक जीवन। इलियाना का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान है। उनके पिता गोवा के एक कैथोलिक हैं, जबकि उनकी माता ईसाई हैं, जो कि इस्लाम धर्म से धर्मांतरित होती हुई आती हैं। उनके 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम फराह है, एक छोटी भाई रीस और छोटी बहन है जिसका नाम एरिन है। उनका पहला नाम ग्रीक पुराण से आता है। बचपन में वे कई वर्षों तक गोवा में रही थी। उनके कैरियर की शुरुआत डिक्रूज ने 2006 में तेलुगु भाषा में रोमांस फिल्म देवदासु से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की, जिसके निर्देशक YVS चौधरी ने उन्हें इलियाना को राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फेयर एंड लवली की विज्ञापन फिल्म में देखा था। आलोचकों ने उनकी काफ़ी प्रशंसा की थी, विशेष रूप से उनकी शारीरिक बनावट की, चेहरे की और आइडियन ब्रेन की। जीवी ने लिखा कि इलियाना ने अपनी शुरुआत काफ़ी अच्छी की है। वे अभिनय तो अच्छा करती ही है, साथ ही उनकी शारीरिक बनावट भी काबिले तारीफ है, जिससे हर महिला हासिल करना चाहती है। उनकी टांगें काफ़ी लंबी हैं, शारीरिक रूप से वे काफ़ी खूबसूरत हैं। हालांकि इंडिया गिल्टिज की एक समीक्षा में कहा कि उनके पास एक तरासा हुआ शरीर है और एक मर मिटने वाली बनावट। देवदासु के प्रमुख अभिनेता राम ने भी अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत इसी से की थी, जो साल की प्रथम प्रमुख कमर्शियल हिट बनी, जिससे अंततः 14 करोड़ की कमाई। यद्यपि उन्होंने इलियाना को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट दिया गया। उनकी अगली फिल्म एक्शन फ्लिक पोक्री थी, जिसके प्रमुख कलाकार महेश बाबू थे। इस फिल्म में इलियाना ने एक एरोबिक्स शिक्षक का रोल किया था, जो एक भ्रष्ट पुलिस द्वारा उत्पीड़ित थी। इस फिल्म को वित्तीय आधार पर काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और उस समय तक की वह सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। साथ ही साथ यह इलियाना के लिए अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म रही। बाद में उसी वर्ष उन्होंने केडी से तमिल भाषा में एक फिल्म की, जिसका नाम केडी था, अपनी शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी नहीं रही, फिर भी डिक्रूज इतनी व्यस्त थी कि उन्हें कई फिल्मों की पेशकश को अस्वीकार करना पड़ रहा था। उनकी तेलुगु फिल्म खतरनाक 2006 में जिसमें उन्होंने रवि तेजा के साथ अभिनय किया, उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की उम्मीद की जा रही थी। फिर भी उनके ग्लैमर भरे प्रदर्शन के लिए उन्हें श्रेय दिया गया। उनकी पहचान दर्शकों में बनी रही। बाद में उनके कैरियर में एक बड़ा झटका लगा। उनकी फिल्म राखी 2006 और मुन्ना 2007 गंभीर और आर्थिक रूप से असफल साबित हुई। 2007 से वर्तमान में डिक्रूज का कैरियर एक बार फिर अच्छे मोड़ पर तब आया जब 2007 में उनकी फिल्म अता को सहारा गया। इसमें उन्होंने सिद्धार्थ के साथ अभिनय किया। सत्ता के रूप में अपने अभिनय के लिए उन्हें काफ़ी सहारा गया, जो एक कॉलेज छात्र है और गृह मंत्री के कुटिल बेटे से भागती भरती हैं और उनके निशाने पर तब आती हैं जब वे उसके अपराध के लिए सजा मांगने के लिए मोर्चा करती हैं। आइडल ब्रेन ने उन्हें सुंदर और आंखों के सुकून के रूप में वर्णित किया। 2008 में उन्होंने जलसा में पवन कल्याण के साथ प्रमुख भूमिका निभाई।
वर्तमान में वे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वाधिक महंगी अभिनेत्री मानी जाती है, जिन्हें यदा 2008 पारिश्रमिक के रूप में 175 करोड़ रुपए दिए जाता है। उनकी रवि तेजा के साथ 2009 की फिल्म जिसका शीर्षक किक था को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। उसके बाद 2009 में उन्होंने विष्णु मंच के साथ रेवचिपा और YVS चौधरी की सलीम में अभिनय किया। दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इलियाना ने हाल ही में शक्ति की शूटिंग की समाप्ति की, जहां उन्होंने जूनियर ANTR के साथ काम किया। इससे पहले वे राखी में उनके साथ काम कर चुकी हैं। पुरी जगन्नाथ ने अपनी आगामी फिल्म नेनू ना राक्षसी के लिए उन्हें अनुबंधित किया। वर्ष 2006 में पोक्री की भारी सफलता के बाद पुरी के साथ इलियाना की यह दूसरी फिल्म होगी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म हुड्डुगा हुड्डुगी के लिए एक आइटम गीत भी गाया, जिसके बोल इलियाना इलियाना है। वर्तमान में इलियाना हिंदी फिल्म 3 इडियट्स के तेलुगु और तमिल रूपांतरण के लिए शूटिंग शुरू करेंगी, जहां एक करीना कपूर की भूमिका निभाएंगी। एस शंकर इसका निर्देशन करेंगे। उनकी अगली पेशकश अनुराग बसु की फिल्म बर्फी होगी, जिसमें इलियाना रणबीर कपूर के साथ काम करेंगी। उनके जीवन से हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। सपनों का पीछा करना। कई फिल्म उनकी फ्लॉप होने के बाद, बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। इलियाना ने अपने सपनों को पूरी तरह से मेहनत और समर्थन की धारा बनाए रखा। उन्होंने कभी लक्ष्यों से हाथ नहीं खींचा और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रही। साहस और निर्णय। उनका साहस और निर्णय इलियाना ने जीवन में समय समय पर साहस और निर्णय की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने हमेशा अपने निर्णयों पर विश्वास किया, उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी रही। समर्थन और प्रेम। इलियाना ने हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और समर्थकों के समर्थन और प्रेम का मूल्य माना है। उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए रखे, जो कि हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली एक कला है। अपने कौशल का समय समय पर पुनरावलोकन। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना। इलियाना ने हमेशा अपने काम का समय समय पर पुनरावलोकन किया और अपने शरीर की बनावट को सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित रखा है। इन्हीं सब चीज़ों से हम अपनी लाइफ में डिक्रूज के कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे भी निरंतर सफल लोगों के जीवन से कुछ सीखते रहने के लिए चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं किसी और नए लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।